हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो एक नेमिंग रिएक्शन है आपकी। इसको कह सकते हैं हम लोग बोर्ड एग्जाम में लगभग आपको मान के चलिएगा इस बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए इस बार हम लोग इस टॉपिक को अच्छे समझेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता क्या है और कहाँ कहाँ होता है और किन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ होंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका कंपाउंड कैसा होना चाहिए। वो एल्डिहाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एल्डिहाइड। या फिर आपका वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए? कीटोन होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है वो एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में होते हैं। किसके बीच में? एल्डिहाइड या फिर कीटोन के बीच में। ठीक ना। एल्डिहाइड कीटोन का मतलब ये मत समझिएगा कि एल्डिहाइड एक यूनिट लेंगे दूसरी यूनिट कीटोन लेंगे। इसका मतलब होता है एल्डिहाइड लेंगे तो केवल एल्डिहाइड का कर लेंगे, कीटोन होगा तो कीटोन का करेंगे। हम लोग बारी बारी से एल्डिहाइड को भी देखेंगे, कीटोन वाले के भी इन कंडेंसेशन रिएक्शन को चेक करेंगे। तो सबसे पहले इनके कुछ और कंडीशन को जान लें। इसमें क्या करेंगे आप लोग, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ साथ ये होना चाहिए कि एल्डिहाइड और जो कीटोन है आपके, एल्डिहाइड एंड कीटोन की कंडीशंस क्या होनी चाहिए? हैव, या कह सकते हो मस्ट हैव लिख लीजिएगा, मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन लीजिएगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हो, वहीं पे होगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अगली बात क्या जाननी है आपको, यहाँ एज अ कैटलिस्ट डाइल्यूट NaOH का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डाइल्यूट NaOH का। ध्यान समझिएगा इस टॉपिक को। इसके हम लोग आगे निमोनिक्स भी समझेंगे, ट्रिक के मेथड के थ्रू समझेंगे कि इसके प्रोडक्ट डायरेक्टली कैसे आएंगे। बट हम लोग पहले स्टार्ट कर लें मैकेनिज्म के साथ। सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे कि इसकी रिएक्शन कैसी होगी आपकी। तो रिएक्शंस अगर हम उसकी बात कर लें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में अगर हमने लिया हो CH3CHO, इसकी 2 यूनिट ले लीजिए। 2 यूनिट को किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में ले लें आप, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। तो ये आपको प्रोडक्ट क्या देंगे? प्रोडक्ट आपको देने वाले हैं ये CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। ये फाइनल प्रोडक्ट आते हैं किसके? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के। बट ये आए कैसे, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? मैकेनिज्म के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि आपका ये रिएक्शन आया कैसे है। तो अगर हमको मैकेनिज्म समझनी है तो इस मैकेनिज्म के लिए हमको एक बार ये पूरा बोर्ड साफ करना होगा। देखिए ये कंडीशन थे। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म आपकी क्या है? ठीक, तो मैकेनिज्म को देखेंगे कि सबसे पहले हमको लेना क्या है। किस लिया हमने CH2CHO, मतलब एक्चुअल में लेते हैं एसिटल्डिहाइड, यानी कि हम एक हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दें। फिर भी आपका ये क्या है? CH3CHO है। इनको हमको किसके प्रेजेंस में कराने थे? डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में कराने थे। अब आपको पता है डाइल्यूट NaOH Na+OH नेगेटिव के फॉर्म में जाएंगे आपके। अब यहाँ NaOH के OH नेगेटिव जो होते हैं इस कार्बन पे आके अप्रोच करेंगे। जैसे इस पे अप्रोच करेंगे हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे किसके पास? इन कार्बन के पास। तो होगा क्या फाइनली कि ये आपके पास बनेंगे CH2CHO, इन पे आएंगे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से जो H+ दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ से आएंगे H+, वो H+ OH नेगेटिव के साथ क्या बनाएंगे? H2, यानी वाटर रिलीज करेंगे। अब आपके पास क्या बन गया? CH2CHO नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब हमने क्या करना है, एक यूनिट और लीजिएगा CH3C डबल बॉन्ड O और H, यानी कि एसिटल्डिहाइड के एक और यूनिट लीजिएगा। क्योंकि अभी हमने पहले भी पढ़ा कि 2 यूनिट की बात कर रहे थे कि एसिटल्डिहाइड ले रहे हैं तो उसकी 2 यूनिट लेंगे, यानी कि जो भी लीजिएगा एल्डोल में उसकी 2 यूनिट लेनी होगी। वो एसिटल्डिहाइड ले लीजिए या कीटोन लेना है तो उसकी 2 यूनिट लीजिएगा। तो हमने स्टार्ट किया किसके साथ है? एसिटल्डिहाइड के साथ। तो हमने दूसरी यूनिट भी किसकी लेंगे? एसिटल्डिहाइड की ही लेंगे। समझिएगा कि इस कार्बन और डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है यानी लूजली बॉन्डेड, यहाँ पे क्या आ रहे हैं? पाई बॉन्ड आ रहे हैं। तो इस पे आपको पता है कि पार्शियल पॉजिटिव होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब देखेंगे कि इस पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट यहाँ स्पीसीज दिख रही है, तो ये कार्बन क्या करेगा? इन पे अटैक करेंगे।
जैसे अटैक करेंगे ये कार्बन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना है पाई बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड सीधे किधर को शिफ्ट हो जाएगा, इन ऑक्सीजन पे। तो जैसे शिफ्ट होंगे तो समझिएगा क्या होगा, ये बनेगा कि ऐसा शिफ्ट होता है तो यहाँ पे क्या बनाया गया कि ऐसे लिखिएगा कि CH3C, अब सिंगल बॉन्ड बच जाएगा O पे नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन हम इसको ऐसे नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये नेगेटिव पार्ट, क्योंकि कार्बन पे प्लस चार्ज आएंगे तो वो नेगेटिव पार्ट कहाँ लगेगा, प्लस वाले पे लगेगा। तो यहाँ क्या होगा CH2 और ये बन जाएगा, लग जाएगा CHO, CH2CHO। अब क्या करिएगा, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन लेते हैं। आप हाइड्रोनियम आयन की जगह आप वार्म वाटर भी ले सकते हो। तो यहाँ से देखोगे हाइड्रोनियम आयन लेने का मतलब H पे प्लस OH पे नेगेटिव। अब देखो O पे नेगेटिव, इसको क्योंकि अनस्टेबल है तो स्टेबल करना है हमको, तो क्या करेंगे हम लोग कि CH3C, अब यहाँ लिख दीजिए OH और ये हाइड्रोजन इनके साथ लिख दीजिएगा ये, और ये आता है आपका क्या CH2 और ये हो जाएंगे CHO। अब यहाँ ध्यान समझिएगा कि इनके साथ आ रहे हैं एक एल्डिहाइड ग्रुप और एक लग गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बट इसके नेमिंग कैसे रखते हैं, रफली लिख लेते हैं ऐसे, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाते इसमें। मतलब ये CHO है तो CHO के लिए क्या लिख दिया आपने, एल्ड लगा दिया। OH के लिए क्या लिखते हो आप लोग, सफिक्स OL लिखते हो, क्या नाम बन गया, एल्डोल। यानी कि इन्हीं को हम बोलते हैं एल्डोल। आप स्टार्टिंग में सोच रहे हो कि एल्डोल क्या है, एक्चुअल में एल्डोल यही होता है कि एक CHO ग्रुप एक OH ग्रुप लग गया, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, ये एल्डोल हो जाएंगे। बट अभी काम खत्म हुआ नहीं है, इसको हम लोग क्या करना स्टार्ट करेंगे, हीट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हीट करते हो ना तो इसको समझिएगा क्या करना होता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इस 2 हाइड्रोजन को हम एक हाइड्रोजन अगर ऐसे लिख दें तो हीट करने से जो वाटर मॉलिक्यूल है इनके एल्डोल के, वो रिमूव हो जाते हैं। तो जैसे रिमूव होंगे ये क्या आएंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। इसका एक्चुअल में इसको क्या बोले जाते हैं, कॉमनली इसको हम लोग इनल कहते हैं। इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, अल का मतलब CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप लगा, ये क्या बना दिया आपने, इनल ग्रुप। यानी कि ये रहे आपके एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। किनके लेंगे हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन में, कीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन कैसे करते हैं। खैर देखिएगा, कीटोन के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे लीजिएगा कि CH2C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप लीजिएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एक हाइड्रोजन लिख लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए अल्फा कार्ब, ये जो ग्रुप लगा है इस ग्रुप के साथ जो मतलब जो कार्बन जुड़े हैं वो अल्फा कार्बन ये भी होंगे, अल्फा कार्बन ये भी होंगे, और अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अब समझिएगा कि इनको भी हमने किसके प्रेजेंस में लेने थे, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में लेंगे। किसके प्रेजेंस में लेंगे, डाइल्यूट NaOH। ये किस फॉर्म में जाएंगे, Na पे प्लस और OH पे नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे अब क्या बनेगा, अब इनके OH नेगेटिव आएंगे, सेम वही जो आपने एसिटल्डिहाइड में किया था वो कीटोन में भी कर लेंगे। ये सीधे आके इनको क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, और जैसे अप्रोच करेंगे ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट किया और H पे प्लस आए तो फाइनली H2O बन के यहाँ से निकल गए। अब फाइनली जब हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या आएगा, इस CH2 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3। ध्यान से देखिएगा, लगभग सेम प्रोसेस वही है जो आपने एसिटल्डिहाइड में किया। फिर से हम एक यूनिट और कीटोन के लेंगे, एक यूनिट और कीटोन के लिए लीजिए, और आपको पता है इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है। ये जब इन पे अप्रोच करेंगे ये बॉन्ड शिफ्ट हुए तो ये पार्शियल नेगेटिव हटके प्योरली नेगेटिव चार्ज, इन पे प्योरली पॉजिटिव चार्ज आएंगे। देखिएगा आगे होगा क्या, इसमें यही होगा कि ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा इस CH3 से, तो CH3C के पास एक O पे नेगेटिव चार्ज आएंगे क्योंकि एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, और जो CH3 ये वाला दिख रहा है आपको, इसको हम नीचे लिख देते हैं ऐसे। अब क्योंकि कार्बन में प्लस चार्ज है तो नेगेटिव पार्ट आके लगेंगे। नेगेटिव पार्ट कौन है, CH2C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिएगा यहाँ पे अनस्टेबल टाइप के कंपाउंड बन गए, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का मतलब H पे प्लस OH पे नेगेटिव। अब H प्लस यहाँ पे लग जाएंगे तो क्या बनेंगे, ये बन जाएंगे CH3COH और CH2, और ये CH3 इधर लिख दीजिएगा, और साथ में क्या होगा C डबल बॉन्ड O और CH3। ध्यान समझिएगा, वहाँ पिछले वाले में एसिटल्डिहाइड वाले में एल्डोल बनाया था, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कीटो ग्रुप मिला है। क्या मिला, कीटो ग्रुप, और साथ में एक OH, यानी कि क्या आएगा, कीटो से केट लेते हैं बस,
और यहाँ पे OL ग्रुप लगा है तो इसको नाम लिख दिया, OL लिख दिया। फाइनली इसको हम लोग बोलते हैं क्या बनाया आपने, कीटोल बनाया। यहाँ एल्डोल नहीं बनेगा, कीटोल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, कीटो ग्रुप, और यहाँ पे OH ग्रुप लगा है तो उसके लिए OL कर दिया। ठीक है, अगेन आप इसको हीट करिएगा। हीट करने के बाद ये जो हाइड्रोजन लिखा था, इस हाइड्रोजन को आपने ऐसे लिख लेना है, और यहाँ से हीट करोगे तो वाटर, पता ही है हीट करने से वाटर का लॉस होगा ही। तो ये लॉस हो रहे हैं तो क्या बनेंगे कि CH3C, और ये CH3 है ही आपके साथ, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, CH3। आपने ये बना लिया किसके में, एल्डोल कंडेंसेशन में कीटोन का आपने कराया, उनकी मैकेनिज्म रही है, और उसका मैकेनिज्म के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट